morning students, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical questions of lesson number 22. आज आपका पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर. 2017 में पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया है. लिखा है सोडियम का कार्यफलन. सोडियम एक धातु है जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. W कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सोडियम एक धातु है, आप जानते हैं किसी भी धातु का कार्यफलन होता है. प्रकाश स्पष्ट कीजिए, क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा? क्या 7000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा. देखिए, कार्यफलन इतना है. अगर ये जो गामा फोटॉन है इसके एंगस्ट्रॉम में तरंगदैर्घ्य दी हुई है, अगर इसकी ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो गई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा. अगर इसकी ऊर्जा इससे कम हुई तो नहीं होगा. तो हमें क्या करना है, गामा फोटॉन की ऊर्जा निकालना है. गामा फोटॉन या केवल फोटॉन जो भी लिखना है आप, गामा फोटॉन भी इसको कहते हैं. गामा फोटॉन की ऊर्जा तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना निकाल लें. हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E इक्वल टू 12375 अपॉन 7000. ये किसमें निकलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो अब ये देखिए एनर्जी निकल कितनी रही है. डिवाइड करिए इसको. डिवाइड ऑपरेटर्स डिवाइड करेगा. 12375 अपॉन 7000. ये आ जाएगा 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब बताइए, ये धातु है, इसका कार्यफलन दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये जो गामा फोटॉन इस पर आपतित हुआ है, इसकी जो एनर्जी h न्यू है वो केवल 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता, लेकिन ये क्या है, 2 से भी कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा. यही बस यहाँ पर सिस्टम समझ में आ जाए कि गामा फोटॉन की ऊर्जा अगर कार्यफलन के बराबर हुई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, कम हुई तो नहीं होगा, अगर ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा भी मिलेगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में. ठीक है, यहां से कहोगे क्योंकि फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन से कम है, कार्यफलन से कम है, अतः इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा. नोट कर लीजिए, अतः इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा. ये क्या करें, सब बना करके समझ गए बात ना. क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि लिखा है एक पदार्थ के कैथोड से मतलब एक धातु है कोई, उसकी कैथोड से कैथोड प्लेट मान लीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें अगर आती हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं. तो आप देहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा पढ़े क्या थे? वह अधिकतम आवृत्ति, जिससे अधिक अगर आवृत्ति हो गई तो फोटो उसकी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे. तो लिखा है अगर इससे अधिक एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य हो जाती है तो क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है. तो ये क्या हो गई, देहली तरंगदैर्घ्य हो गई ना. अब लिखा हुआ है इसमें, इस कैथोड पर अगर इसी धातु पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालें तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर इस पर हम कौन सा प्रकाश डालें, 4000 एंगस्ट्रॉम का. तो आपको ये देखना है लैम्डा, ये क्या है, इससे कम है ना ये वाली तरंगदैर्घ्य, तो ये तरंगदैर्घ्य कम है तो इस फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, और जबकि
फोटान की एनर्जी केवल इसके संगत चाहिए कार्यफलन के लिए। पहले हम कार्यफलन के लिए ऊर्जा निकाल लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्योंकि देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। अतः धातु का कार्यफलन जो हमको निकालना है, देखिए W, इसको हम कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा है ना, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12375 से ही निकाल लेना। हम hc/लैम्डा क्यों निकालेंगे, ये किसमें निकल आएगी, समझ रहे, चाहिए तो हमको hc/लैम्डा नॉट लगाएं, ठीक है, लेकिन उसमें जूल में निकल आएगी। हम किस में निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं। तो 12375 अपॉन 6000 2.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कार्यफलन के लिए ऊर्जा है। और ये जो आया है फोटॉन, उसकी वेवलेंथ ये दी हुई है, आपतित फोटॉन की ऊर्जा। आपतित फोटॉन की पहले तरंगदैर्घ्य लिख लीजिए। आपतित फोटॉन की जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, ये है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो इसके संगत फिर ऊर्जा कितनी होगी, फोटॉन की ऊर्जा फोटॉन की जो ऊर्जा निकलेगी, ई इसको मान ले तो 12375 अपॉन 4000। देखो ये सूत्र कितना हेल्पफुल है, नहीं सब जगह hc/लैम्डा लगाओगे, जूल में निकालोगे, फिर इलेक्ट्रॉन में करोगे। 12375 अपॉन 4000, यह रहा 3.093 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने ही अंक तक यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फोटॉन आपतित हुआ है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो फोटॉन आपतित हुआ है उसकी एनर्जी है 3.093 ये, और कार्यफलन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी 2.062 चाहिए थी। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। अतः इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा E बराबर या E के बराबर हो जाएगी क्या, ये ऊर्जा hc, ये क्या है hc/लैम्डा है ना, माइनस hc/लैम्डा नॉट, ये है कार्यफलन जो आप निकाले हैं 2.062। आप यहाँ ये लिख सकते हैं फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन, कितना बचेगा 1 डेसिमल क्यों 3 से ये निकलेगा, 3 बचेगा और 0 बचेगा 1, हाँ इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.031 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 22 नंबर देखिए, बीच के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, कर लेंगे। 4400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक धातु के तल पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए कार्यफलन है 2.5 है शायद, और यहाँ पर जो आता है फोटॉन उसकी तरंगदैर्घ्य जो वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम दी हुई है लैम्डा, ये इस पर आकर के आपतित होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। इसी है क्या, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन, यह आइंस्टीन का फार्मूला है बस। अब फोटॉन की ऊर्जा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकाल लेते हैं, 1 2 3 7 5 बटे फोटॉन की तरंगदैर्घ्य, ये
माइनस कार्यफलन 2.5। अब ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है 1 2 3 7 5 बटे 4 4 0 2.8125। ये एनर्जी फोटान की है और इतनी वे हो जाती है कार्यफलन में, तो बचेगी कितनी 0.3125। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसके रूप में बचेगी। 22 नंबर, हाँ 0.31 लास्ट के डिजिट चाहे छोड़ दे, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगी। जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻19 से इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक पदार्थ की देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट 6000 एंगस्ट्रॉम, ये देहली तरंगदैर्घ्य है, इससे कार्यफलन निकल आएगा। इससे जो एनर्जी निकलेगी, देखिए देहली आवृत्ति से या देहली तरंगदैर्घ्य से जो ऊर्जा निकलती है W, वो क्या होती, कार्यफलन होती है सदैव। देहली तरंगदैर्घ्य में पढ़ा है, वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। देहली आवृत्ति में क्या पढ़ा है, वह अधिकतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। कार्यफलन में क्या पढ़ा है, वह ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। तो सब में लास्ट में तो वही आ रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जिससे हो सके। तो देहली तरंगदैर्घ्य देहली आवृत्ति से क्या निकलता है, कार्यफलन डायरेक्ट निकल आता है। इस पदार्थ पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताइए। देखिए 6000 है एंगस्ट्रॉम इसकी देहली तरंगदैर्घ्य, तो अगर इससे कम तरंगदैर्घ्य का फोटॉन डाला गया है तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा। तो मौखिक क्वेश्चन हो गया, ये तो मौखिक क्वेश्चन हो गया कि देहली तरंगदैर्घ्य कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। अब अगर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित कराया गया है उससे कम तरंगदैर्घ्य का, तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा, उसको गतिज ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जितना तरंगदैर्घ्य कम होगी उतना ही ऊर्जा ज्यादा होगी। तो देहली तरंगदैर्घ्य दी हुई है यहाँ पर 12375/6000, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या निकलेगा, कार्यफलन। और यहाँ पर जो फोटॉन आया है उसकी ऊर्जा हमको निकालनी है 12375/5000। ये ऊर्जा ज्यादा होगी, इसका मतलब है इसको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। ये है देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य लिख लेना, जगह हमारे लिए कम पड़ रही है, ठीक। और ये क्या है, फोटॉन की तरंगदैर्घ्य। फोटॉन की तरंगदैर्घ्य हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12375/5000 माइनस कार्यफलन कितना 12375/6000। आपको पता है दोनों मान ये कम से भाग किया जा रहा है, ये ज्यादा आएगा मान, और गतिज ऊर्जा कुछ न कुछ प्राप्त होगी। नोट कर लीजिए आप लोग। अपन 5000 करना है, यह आएगा 2.475 माइनस, किसकी निकाली थी, हाँ कितनी आई थी 2.062, ये निकाली जा चुकी है। तो बस माइनस ये 5 घटा दें यहाँ से, नहीं है 5 ना हटाए, 5 में से 2 गया 3, 7 से 6 गया 1, 4, ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। किसमें निकालना था, जूल में निकालना है इसको, तो चलो कन्वर्ट कर देते हैं। 0.413 1.6 × 10⁻⁻19, ये लाइन ना खींचे, नहीं तो कोई बटे में लिख देगा। इतने जूल कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 28 कर लीजिए। 27 बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, उसमें बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी और फिर निरोधी विभव पूछा है। जितनी ये आ जाए काइनेटिक एनर्जी अगर आ गई है 1.31 तो इतना ही निरोधी विभव हो जाएगा। EV0 बराबर 13 इतने ई करोगे ई कट के ये उतना ही आ जाएगा। ठीक, निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 प्रकाश विद्युत प्रभाव एक प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 1.98 इंटू 10⁻⁻7 लैम्डा इक्वल टू 1.98 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अगर इसको हम लिखना चाहें एंगस्ट्रॉम में तो 1980 एंगस्ट्रॉम हम लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक, और दिया हुआ है संस्तब्ध विभव निरोधी विभव दिया हुआ है 2.5 वोल्ट V0। ये फोटान की तरंगदैर्घ्य है, देहली तरंगदैर्घ्य नहीं है, फोटान की तरंगदैर्घ्य। V0 है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जानते हो किसके बराबर होता है? ये इसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। जानते हैं अगर निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहीं भी दिया हो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। सदैव ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन गायब हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा धातु का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। अब देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछा है फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है E के बराबर वो क्या हो जाती है? V0 E अगर कर दे तो किसमें हो जाती है? जूल में। जानते हैं ना, अगर केवल V कहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर होता तो डायरेक्ट यही लिख देते हैं, आंसर 2.5 लिख देते हैं। आंसर निरोधी इसका किस गतिज ऊर्जा का किस में आ रहा है? जूल में। तो हमने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया है? जूल में कन्वर्ट कर दिया है। 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 16 पंचे 80 हासिल हुआ 8, 32 और 8 40, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। ये जूल में आंसर आ गया। अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता तो यही हम रख देते, यही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दूसरा का है क्या? धातु का कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? आप फार्मूला वही बताएं जो सीधा सीधा जानते हो। क्या? E के बराबर फोटान की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। कार्यफलन आपको निकालना है। E के आपको दिया है, चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूरा काम कर दें। देखो ये आंसर आपको निकालना तो है जूल में, खैर लेकिन हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, आसान है। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E के है, देखिए यहां से। ठीक, फोटान की ऊर्जा 12375 अपान एंगस्ट्रॉम में यूज कर लीजिए, माइनस W। कार्यफलन आपको निकालना है तो कार्यफलन W इधर ले आइए, 12375 अपान 98 माइनस 2.5। बस इसको डिवाइड कर दीजिए, 12375 अपान 1980, ये आ गया 6.25। 6.25 बहुत आ गई एनर्जी। कितना बचेगा? 5 और यहां से 7.3। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन है, बहुत अधिक कार्यफलन है। इसको जूल में कन्वर्ट करना है। W इक्वल टू 3.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कर दोगे, ये किसमें हो जाएगा? जूल में हो जाएगा। ठीक, तो 3.75
इंटू 1.6, ये तो 6 आ रहा है पूरा पूरा, हाँ हाँ, 6 इंटू 10⁻। सोच रहे होंगे खुद तो कैलकुलेटर से करके दिखा देते हैं, हम एग्जाम में कैसे करेंगे, हाँ सोच रहे होंगे ना। कैलकुलेटर से नहीं करेंगे तो एक दिन में कितने एक वीडियो में न्यूमेरिकल होंगे, 3 या 4 हो पाएंगे, ठीक है। हमें आपको समझाना है क्या, ये थोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। 29 नंबर है, किसी प्रकाश कैथोड के पृष्ठ की देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट, देहली तरंगदैर्घ्य, हम इजी वाले ही क्वेश्चन बता रहे हैं, बराबर दी हुई है 600 नैनोमीटर। यह समझ लो इजी वाले बता रहे हैं, या जो बता रहे हैं वो इजी हो जाते हैं, कुछ भी समझ लो। तो एंगस्ट्रॉम में बदल लें, केवल 10 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में हो गई देहली तरंगदैर्घ्य। इस पृष्ठ पर 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। आपतित फोटान की तरंगदैर्घ्य, आपतित फोटान की तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर। 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। सब कुछ तो इजी लग रहा अभी तक। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, आसानी से निकाल लोगे। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर ही रखते हुए उसकी तीव्रता को दोगुना कर दिया जाए तो इस गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीव्रता बढ़ाने से क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बल्कि ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना है, ई के आप जानते हैं क्या? फोटान की ऊर्जा माइनस, हम हिंदी में क्या लिखते हैं समझ जाते हो? ना समझ पाओ तो उर्दू लिखा करें, आप समझने की आदत हो गई, आप समझने की आदत हो गई, हमें भी अब ऐसा लिखने की आदत हो गई है कि तुम लोग समझ पाओ। 6000 एंगस्ट्रॉम, कभी 5000 से भाग किया? 2.475। 2.475। 6000 से कभी भाग किया? 2.062। सब सही है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और उसकी गतिज ऊर्जा भी मिलेगी क्योंकि ये ज्यादा है। 5 से 2 निकला 3, 7 से 6, 1, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट यू हैव टू फाइंड इन जूल। जूल में निकालना है। 1.6 से कभी मल्टीप्लाई किया? मल्टीप्लाई भी किया है 1.6 से इसको, तो तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। 413 इंटू 1.6 0.6608 इंटू 10⁻⁹ इसको 6.608 कर लो और 10 की पावर कर दो माइनस कितनी? 20 जूल। यह आंसर जूल में आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 29 का। और ये पूछा है कि क्या अगर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हम इतनी ही रखें, 500 नैनोमीटर ही रखें और तीव्रता बढ़ाएं तो क्या ऊर्जा पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। किसके प्रयोग से ये बता दिया आपने? लेनार्ड और हर्ट्ज ने जो प्रयोग किया था कि तीव्रता से क्या प्रभावित होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ना कि ऊर्जा।